ओके तो आपकी वॉइस ओके, ब्रेक हो रही है। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है? नहीं सर, हेलो? वॉइस ब्रेक हो गया। ब्रेक हो रही है? हेलो, हाँ जी सर। अब आ रही है आवाज? नमस्ते रूबी जी, कैसे हो? हेलो, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है गुरु जी। ब्रेक हो रही है? गुरु जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है जी। एक सेकेंड, एक सेकेंड, मुझे तो सबकी आवाज क्लियर आ रही है। हाँ जी अब शायद थोड़ा सा क्लियर आ रहा हूँ। अब जी। क्लियर है सर। अब ठीक है ना? हाँ जी अच्छा सर। अच्छा, हाँ चलो अब हाँ स्टार्ट जी करते सर। हैं। अच्छा, किसी को कुछ डाउट है पिछले क्लास में? हाँ जी सर, आपने जो बताया था पिछली क्लास में मिस हो गया था, तो मैंने भी अपना चार्ट में देखा, तो जी। जो असेंडेंट है वो फर्स्ट पदा में है, हम्म 3 प्लैनेट्स 4 पदा में है, हम्म और 2 प्लैनेट्स 2 पदा में और 3 प्लैनेट्स 1 पदा में है, 2 प्लैनेट्स 2 पदा में और 1 प्लैनेट 3 पदा में है। अच्छा, तो आपके मैक्सिमम प्लैनेट्स कौन से पदा में है? 4 में सर, 4 और अच्छा, 1। 4 और 1। 4 क्या होता है? एक वाटरी साइन है, ठीक है ना? 4 जो 4 पदा हाँ होता जी। है, 4 नंबर का पदा, वो वाटर इमोशनल को शो करता है, इमोशंस को, डीप सीक्रेट्स को शो करता है, ठीक है ना? हाँ तो जी। अगर हम देखेंगे तो ये 4 8 12, ठीक है ना, ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है? तो ये मोक्ष को हाँ भी जी शो सर। करता है, इंसान मोक्ष को पा लेता है अगर अगर मैक्सिमम प्लैनेट्स उसके 4 पदा में हो, ठीक है ना? मेडिटेशन में मन लगेगा, हाँ चक्रा जी। मेडिटेशन को जल्दी पाने की कोशिश करेगा। और क्योंकि हम्म। आपके मैक्सिमम प्लैनेट्स 4 और 1 को दिखा रहे हैं, तो ये बताता है कि आप में धर्म बल बहुत है और आप इस लाइन में अच्छा जा सकते हो। जैसे स्पिरिचुअल हाँ गुरु हो जी। गया, जैसे कोई चक्र मेडिटेशन नहीं करते, हीलिंग टाइप, उस टाइप में भी अच्छा कर सकते हो। हाँ जी। एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत अच्छा कर सकते हो, जो कि आप कर रहे हो मेरे ख्याल से, कहीं प्रोफेशनली आप काम करते हो सर एस्ट्रोलॉजी में। तो हाँ जी। क्योंकि आपके प्लैनेट जो है 2 और 2 3 कम दिखा रहे हैं, खासकर 2 कम दिखा रहा है, तो उसलिए ये सर पता लगता 3 है तो कि बिल्कुल ही कम दिखा रहा है, 2 तो फिर भी 2 दिखा रहा है, 3 तो एक ही है। 2 भी बहुत ही कम है। तो इसका मतलब ये है कि पैसे के मामले में थोड़ा सा मामला वो है 19-20 का। बाकी हम्म। स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे जा सकते हो आप। ये आपका ओवरऑल बता रहा है, जो आपका बेसिक हम्म। कैरेक्टर है, ठीक है? हाँ जी। तो पता से आप बेसिक कैरेक्टर इंसान का क्या है वो जान सकते हैं। तो हम्म। आपके साथ यही हो रहा है ना, आपको पैसे में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। हाँ जी सर। और जो पैसे हैं वो भी कौन सा प्लेनेट आपका 2 नंबर दिखा रहा है, 2 पदा में है, सेकंड पदा में? सर 2 पदा में एक मून है और एक मर्करी है। और मून कहाँ बैठा हुआ है? सर 8th हाउस में। 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो आप 8th हाउस रिलेटेड चीजें सर। में पैसा कमा सकते हो, जो कि आप ऑलरेडी अच्छा कर ही ओके। रहे हो, जो कि आप ऑलरेडी कर ही रहे हाँ हो। जी। देखो, इससे आपको साफ साफ पता लग रहा है कि नहीं? तो आप हाँ मून जी। से रिलेटेड काम से ही पैसा पैसा कमा सकते हो। और दूसरा कौन सा प्लेनेट है 8th हाउस, 2 नंबर 2 पदा में? सर मर्करी। मरकरी। मरकरी भी इंटेलेक्ट है, ठीक है ना? मरकरी कहाँ हम्म। प्लेस्ड है? सर 6th हाउस। 6th हाउस। 6th हाउस में है, ठीक है? तो थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रगल आ सकता है। 6th हम्म। हाउस यानी डेली डेली काम जो होता है ना, डेली जो आप काम करते हो, कंसल्टेशन डेली देते हो, हाँ या फिर जी। लोग आते हैं डेली आपसे कंसल्टेशन लेके जाते हैं, तो डेली वाला काम हो हम्म। गया ना, ये रूटीन हो गया। तो यहाँ से भी पैसे मरकुरी जो प्रॉमिस कर रहा है, वो भी आप बन रहा है उसमें, ठीक है ना? हाँ जी। ठीक है, तो आपका जो मेन कैरेक्टर है वो धर्म की तरफ और आपका मोक्ष की तरफ, ये दो पिलर जो है ना आपकी बहुत स्ट्रांग है। पैसे वाला हाँ पिलर जी। थोड़ा सा 19-20 नजर आ रहा है, ठीक है? ठीक है। क्योंकि आपके मैक्सिमम प्लैनेट जो है फर्स्ट पादा और फोर्थ पादा में है, ठीक है? तो आप ओके। इसमें बहुत आगे जा सकते हो, स्पिरिचुअलिटी में, खासकर धार्मिक ओके। सर स्पिरिचुअलिटी। सर जी एक क्वेश्चन था इसी में बीच में ना। जी, पूछिए। सर आपने ये कहा था कि भी कोई से भी पदा को दिखाते हो, लेकिन ये तो प्रॉमिस हो गया, मिलेगा या नहीं मिलेगा वो आगे वाली क्लासेस हाँ में सीखेंगे कि भी जी एक जी 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 तो जी। मैडम को भी जो ना जी ये जो चीज है ये डिनोट तो कर रही है, लेकिन आगे मिलेंगी इनको या नहीं मिलेंगी वो प्रॉमिस तो चेक करना पड़ेगा ना जी अभी। हाँ जी, हाँ जी, जैसे देखो, आपकी कुंडली में मुझे जहां तक याद है, आपने बताया था कि आपका 12th लॉर्ड जो है वो सेकंड हाउस के साथ जुड़ा हुआ है, और जो जी जी। सूर्य जो है वो 2 नंबर पदा को सिग्निफाई कर रहा था, राइट? हाँ जी सर। और हाँ, तो सूर्य का नीच भंग भी होता है सर सेकंड हाउस में ही।
चलो, तो सूर्य का थोड़ा बल मिल रहा है। अगर आप 12th हाउस रिलेटेड चीजें में ज्यादा काम करोगे तो वहां से आप पैसा पा सकते हो। जैसे ये तो जो है 12th हाउस। इनकी इनकी जो कुंडली है मैडम की, चारू मैडम की, इनकी चंद्रमा 8th हाउस में है, ठीक है ना, तो वो 8th जी हाउस सर। रिलेटेड चीजों से काम कर रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं वो। अगर वो 8th जी हाउस सर। रिलेटेड चीजों से काम नहीं निकालेंगे तो उनको फिर वो मून भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि मून तो ऐसे ही खराब हो रखा है उनका। लेकिन क्योंकि वो वही काम कर रहे हैं जो प्लैनेट वहां पर बैठा हुआ है, तो उनको वो पैसा मिल रहा है। तो आप भी अगर राइट इम्पोर्ट सर। एक्सपोर्ट या 12th हाउस रिलेटेड चीजें करोगे तो आपकी सेविंग बढ़ेगी। ठीक है सर। सर एक जी चीज और पूछनी थी। अब जैसे ये सेकंड हाउस बोल रहा है आलोक, अब सेकंड हाउस आपने बोला फैमिली, मैंने वीडियो में देखा इन्होंने बोला फैमिली सेटलमेंट सोच रहे हैं, मनी सोच रहे हैं। सर हाँ जी। सेकंड हाउस मारक हाउस भी होएगा तो हेल्थ में कोई प्रॉब्लम होएगा? जैसे मेरा 8th हाउस है, ऑब्स्टिकल हाउस भी है, तो ऑब्स्टिकल्स आएंगे, ऐसा कुछ होएगा? जैसे हाँ, प्रतीक का था, ऑब्स्टेकल्स तो प्रतीक तेरा देखो, सैटर्न कहाँ है? ओवरऑल में आपका जो पैसा। 6,008। तो जैसे अब इसका 6th है तो दुश्मनी बढ़ाना, आपने बोला था जॉब में हमेशा दुश्मन के सामना करना जी जी पड़ेगा, जी जी जी, तो वो जॉब मेरे को लॉस आपसे भी हो पूछना था, जाएगा। वो हाउस भी होएगा? हाँ, जैसे कि आपका चंद्रमा जैसे 8th हाउस में है और चंद्रमा आपका सेकंड दिखा रहा है, ठीक है ना। पद आप को दिखा रहा है, ठीक है। हाँ, तो आपकी लाइफ में ना पैसे को वो दिखा रहा है वो चंद्रमा, लेकिन वो पैसा रुक रुक के आएगा, ऑब्स्टेकल्स से आएगा, बहुत ज्यादा मुश्किलें आएंगी। लेकिन कहीं अगर उसी 8th हाउस से आप पैसा कमाने की कोशिश करोगे, जैसे आप कर रहे हो, तो हम्म, वहां पर आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन फिर भी 8th हाउस ठीक तो है। 8th हाउस ही होता है ना, वो ऑब्स्टेकल हाँ जी। हिंड्रेंस से काम चलाएगा। लेकिन अगर आप और किसी फील्ड में काम करोगे तो आपको तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, अच्छा, ठीक है ना। मतलब 8th हाउस से रिलेटेड काम करेंगे। और सर इसका सिग्निफिकेंस नवमांश में क्या हुआ? जैसे आपने बताया नवमांश में ये हाउसेस, तो हर प्लैनेट का हमारा ये हाउस देखना पड़ेगा कि ये राशि में नहीं नहीं नहीं, होंगे, अभी साइन अभी में? नमा अभी D9 चार्ट में नहीं जाता है। मैंने तो आपको ऐसे ही बता ठीक दिया, है। जैसे कि आपका मून 2 नंबर है, तो नवमास में भी आप हम्म। देखोगे या दो, सॉरी, आपका मून अगर कौन से राशि में है मून आपका। सर 2 राशि में एग्जॉल्टेड है नवमांश में। नहीं, मून हाँ 1 नंबर राशि में है सर इनका। नहीं ना, पद 2 दिखा रहा है सर, पूछ रहे पद अरे कौन सा है? राशि 2 पूछ 6 रहे हैं 10 हो सर, गए। सर राशि पूछ रहे हैं कौन सी राशि में है। हाँ, कौन सी राशि में सर है। 1 नंबर में। 1 नंबर राशि में है सर। अच्छा, तो इनका 1 नंबर राशि में है, तो 1 नंबर राशि क्या होता है, एरीज होता है ना। हम्म। जी। अब देखो D9 चार्ट में कौन सी राशि में है, सर 2 नंबर राशि में मून। फिर देखिए, हाँ जी। फिर से देखिए, तो फिर आपका मून आप गलत बता रहे हो। अब चेक करो दोबारा कुंडली। सब नवमांश मेरे सामने खुला है, 2 नंबर में है नवमांश में। हाँ, तो आपके आपका फिर मून जो है वो कौन से राशि में बैठा हुआ है, D1 में। 1 नंबर राशि में। आप ना दोबारा मुझे अपनी कुंडली दिखाइएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। ठीक है। ठीक है। अभी अभी हम चलो इसको कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। हम्म। थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट होगा, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगा, बोर मत हो जाना, ठीक है। ठीक है सर। टोटल नक्षत्र जो हमारे पास है वो 27 है। कितने हैं, ठीक है। 27, ये सबको पता है। और एक नक्षत्र जो है वो 4 उसके पदार्थ है, यानी 4 उसके लेग है। पदार्थ यानी लेग होता है, ठीक है, चरण भी बोलते हैं इसको। 4 पदा होते हैं। और आपको पता है हमारे कुंडली जो है, ये जो कुंडली बना हुआ है, ये 12 राशि इसके अंदर आते हैं। ये कालपुरुष की कुंडली है, तो ये टोटल 12 राशि आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कितने एक एक नक्षत्र के 4 पदा हो गए, ठीक है। और 27 नक्षत्र हैं, तो टोटल पदार्थ कितने हो गए, 27 इंटू 4, 108 पे। परफेक्ट है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें। जी सिंपल जी सा जी। मैथ्स है। टोटल नक्षत्र 27 और एक नक्षत्र में 4 लेग पैर है सपोज, तो टोटल पदार्थ कितने हो गए, 108। कोई गड़बड़ी नहीं है उसमें, जी। हाँ जी। ठीक है सर। तो ये 108 पैर या पदार्थ जो हैं, ये पूरी कुंडली में फिट इन होंगी, तभी तो पूरा 27 नक्षत्र इसके अंदर आ जाएगा। इसको जो स्क्वायर साइज का कुंडली बना हुआ है, इसको अगर हम स्क्वायर साइज ही ले लेते हैं, तो ये 108 जो पैर है ये इसी के अंदर फिट इन होंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, हाँ जी सर। ठीक है। तो ये जो 108 पैर हैं, ये अगर इसी कुंडली के अंदर फिट इन होंगे, तो एक राशि में,
ठीक है ना, एक राशि, हमारे पास 12 राशि है, तो एक राशि में कितने पैर जाएंगे, 108/12 यानी 9 पदा एक राशि में। जैसे ये पहला हाउस है, ये सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस है, एक राशि है ये, जैसे एरीज राशि है, टॉरस है, जेमिनी है, कैंसर है, लियो है, वर्गो है, इस तरह से ये एक एक राशि हो गया। तो ये एक राशि में 9 पदा ही जा सकते हैं, राइट, क्योंकि 108/12। तो एक घर में या फिर एक राशि में, आप मान लो एक राशि में 9 पैर ही जा सकते हैं, उससे ज्यादा पैर नहीं जा सकते। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, पहला राशि को हम कंसिडर करते हैं जो एरीज है, यहाँ पर लिखा हुआ है एरीज, राइट। अब एरीज के अंदर हमारा हमेशा पहला जो नक्षत्र होता है अश्विनी से स्टार्ट होता है, अश्विनी से, ठीक है। अब अश्विनी के कितने पैर इसके अंदर हो सकते हैं मैक्सिमम, अश्विनी के 4 पैर हैं, भरनी के भी 4 पैर हैं, पैर हैं, कृतिका के भी 4 पैर हैं, रोहिणी के भी 4 पैर हैं, सारे 27 नक्षत्र के 4-4 पैर होते हैं। तो मैक्सिमम इसमें अश्विनी पूरा आ जाएगा, पूरा उसके 4 पैर लेके ये एरीज राशि में आ गया। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। मैडम जी कोई डाउट इसमें? चारू जी? नहीं सर, नहीं सर। तो प्रतीक जी आपको समझ में आ रहा है ना? यस सर, यस सर। तो अश्विनी पूरा इस राशि में आ गया 4 पैर लेके, तो इसके अंदर फिट इन हो गया। अब नेक्स्ट नक्षत्र जो है वो भरनी है, भरनी भी अपना पूरा 4 लेके आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 9 पदा इसके अंदर पूरा आ सकते हैं। तो भरनी जैसे 4 पैर लेके आ गया इसके अंदर, तो टोटल कितने हो गए, कितने पैर लेके ये 2 नक्षत्र आ गए? 8। 8, गुड। 4 अश्विनी के, 4 भरनी के। और उसके बाद अब इस राशि में कितने पद के लिए जगह है? एक। एक, शाबाश। तो 9 पद के लिए पूरा जगह था, जिसमें से 8 अश्विनी और भरनी ने ले लिया। तो अब जो नेक्स्ट नक्षत्र है कृतिका, यहाँ पर देख लो कृतिका, उसके लिए बस एक ही पैर बचा है इसके अंदर फिट इन होने के लिए। तो कृतिका यहाँ पर अपना एक पदा लेके आएगा, ठीक है। तो बाकी के जो 3 पद हैं, क्योंकि हर नक्षत्र के 4 पद है, तो कृतिका तो एक पैर यहाँ लाएगा, और दूसरा, और उसके जो बाकी जो पैर हैं वो कहाँ जाएंगे, दूसरी राशि में चले जाएंगे। समझ में आया? राइट। यस सर। रूबी जी समझ में आया ये? हाँ जी सर, समझ में आ गया सर। जो एक्स्ट्रा बच जाएगा वो नेक्स्ट वाले हाउस में चला जाएगा, हाँ, नेक्स्ट वाले राशि में हाँ चला जी। जाएगा, ठीक है। राशि में तो चला जाएगा। अब उसी तरह कृतिका के पास 3 यहाँ आ गए। अब नेक्स्ट कृतिका के बाद क्या आता है, रोहिणी आता है, ठीक है ना। रोहिणी के पास कितना पैर यहाँ पर जमाने के लिए हो जाएंगे, उसके पास पूरा फुल 4 आ गए। तो कृतिका के 3 और रोहिणी के 4, टोटल हो गए 7। तो अब रोहिणी के बाद आता है मृगशिरा। मृगशिरा के पास कितने पैर जमाने के लिए होंगे उस राशि में? कृतिका रोहिणी मृगशिरा के पास 2 रहेंगे सर। 2 रहेंगे, क्योंकि कृतिका ने 3 यहाँ पर डाल दिया है और रोहिणी ने 4, तो 3 4 7 हो गए। तो मृगशिरा के पास, बेचारे के पास 2 ही बचेंगे, ठीक है ना, 2 पद ही बचेंगे इस 2 नंबर राशि में। और तो फिर वो कैरी फॉरवर्ड करेगा इस तीसरे यानी जेमिनी राशि में, मृगशिरा फिर अपना 2 लेके जाएगा। इसी तरह फिर आद्रा आएगा, आद्रा पूरा ले लेगा, इसी तरह पूरा खेल यहाँ पर चलेगा। और ये पूरे जो 108 पदा है, 27 नक्षत्र के जो 108 पद है, ये पूरा बाउंड्री इसके अंदर चला जाएगा, 12 राशियों के अंदर ये फिट इन हो जाएंगे, ठीक है। जी सर। इसमें ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना जरूरी था, इसलिए मैथमेटिकल है, तो इसलिए मैंने आपको बताया। तो किसी को डाउट हो तो अब दोबारा मैं बता सकता हूँ। नहीं सर, क्लियर है। तो आप का होमवर्क ये है कि मैंने बस 1 और 2 का लिया हुआ है, बाकी सारे हाउसेस का आप होमवर्क ये लेके जाओ कि बाकी सारे हाउसेस का खुद बनाओ, ठीक है ना, कि इस तरह से मृगशिरा और आद्रा आएगा, ठीक है ना। उसके बाद सारे जो होंगे एक एक करके फिट इन करके बना के खुद अपने हाथ से मुझे नेक्स्ट क्लास में दिखाना, व्हाट्सअप करना, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, बड़े इजी था, इसमें कोई डिफिकल्टी है नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी था। अब क्या है, हम पदा पे ही थे, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखा हूँ अश्विनी, अश्विनी का जो प्लैनेट है, वो नक्षत्र लॉर्ड है, वो केतु है, ठीक है। अब जी। पहला पदा, ठीक है। तो जैसे कि अब यहाँ पर पहला हाउस है, ये पहला राशि है या पहला हाउस जो भी आप मान सकते हो।
तो ये सपोज केतु ये 1 2 3 4 यहाँ पर लिखा हुआ ये पदा है। 1 2 3 4 क्या है? पदा है। फिर आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 ये फिर से 4 पदा हो गए, 1 2 3 4 इस तरह से है। तो यहाँ पर जो पहला लिखा हुआ है, ठीक है, ये मार्स है। ये इसका पदा का जो लॉर्ड है वो मंगल है, क्योंकि अच्छा सर। फर्स्ट हाउस का जो फर्स्ट राशि का लॉर्ड क्या होता है? मंगल होता है। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया मंगल। जो सेकंड पादा का जो लॉर्ड होता है वो होता है वीनस। ठीक है, मैं बताऊंगा क्यों मैं इसको ऐसा पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कहीं नहीं, मतलब बहुत ही कम पढ़ाते लोग। मैं आपको पूरा नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। थर्ड पद जो है उसका लॉर्ड हो गया मरकुरी, क्योंकि आप अगर तीसरा जो राशि है उसका लॉर्ड होता है मरकुरी। उसी तरह चौथे का जो लॉर्ड होता है वो कौन होता है? चंद्रमा। नॉर्मल चार्ट में, इस चार्ट में भी आप देख लो, ठीक है ना। फिर चंद्रमा के बाद क्या आता है? सूर्य आता है। जी जी सर। तो ये जो वन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एक्चुअली सूर्य का, इस वन का जो लॉर्ड होगा वो सूर्य होगा। ठीक है सर। यहाँ जो 2 नंबर लिखा हुआ है, मेरा कर्सर जहाँ पर है, ये कौन हो जाएगा? सूर्य के बाद क्या आता है? मंगल, मरकरी, वीनस, चंद्र। अरे सूर्य के बाद क्या आता है? मून जैसे चंद्र। 4, ये देखो मैं फिर से समझाता हूँ। 1 2 3 4, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 11 12, यहाँ खत्म हो गया। फिर से ये रिपीट होगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 को कंफ्यूज मत करो, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करना। ये हो गया सूर्य, ये हो गया वीनस, ये हो गया मरकुरी, हो गया पहले वाला या मंगल हो गया? मार्स होगा ना वो तो। सॉरी मार्स हो गया, सॉरी मार्स हो गया। ये मार्स हो गया, ये हो गया वीनस, ये हो गया मरकुरी, ये हो गया मून। ये इसको 5 मानो, ठीक है, इसको 5 मानो, 1 मत मानो, 5 मानो। तो है लेकिन 4 पद, लेकिन मानो इमेजिनरी मानो कि ये 5 है। तो ये हो गया सूर्य, और ये 6 नंबर में फिर आ जाएगा आपका मरकुरी। ये हो गया 7 नंबर में वीनस। 8 नंबर में वीनस। आपका फिर आ गया 8 नंबर में आपका हो गया फिर से मार्स। 9 नंबर में आ गया आपका जुपिटर। 10 नंबर में आ जुपिटर। जाएगा, हाँ 10 नंबर पे फिर सैटर्न। 11 नंबर पे फिर सैटर्न, और 12 नंबर पे आ जाएगा आपका जुपिटर। तो यहाँ पर खत्म हो जाएगा एक साइकिल। देखो, एक साइकिल खत्म हो गया तो अश्विनी भरनी कृतिका पूरे इसमें आ गए। देखो कृतिका के 4 पद यहाँ पर आ गए। फिर रोहिणी, टॉरस में जो रोहिणी स्टार्ट होगा, ये पूरा 4 पद यहाँ से लेगा। यहाँ से फिर कैलकुलेट करोगे मार्स। और ये क्यों मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं किसी का भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ। आलोक जी आप बताओ, आपके जो जी सेकंड कोई भी प्लैनेट कोई भी पद में है बताओ। जैसे सूर्य आपका सेकंड पद में है, सेकंड पद में है सर। कौन से नक्षत्र में है? स्वाति नक्षत्र में। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट करोगे स्वाति नक्षत्र में? और कोई आसपास, जैसे कि अश्विनी भरनी कृतिका में कोई प्लेनेट है? मैं इजिली समझा सकता हूँ, क्योंकि इसके लिए फिर मुझे ये स्कोर करना पड़ेगा। किसी का भी प्लेनेट नक्षत्र में, कोई भी प्लेनेट अश्विनी भरनी कृतिका में है? मेरा नहीं है जी। किसी का भी अश्विनी भरनी कृतिका, या फिर रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा? आद्रा में तेरा है ना प्रतीक? आद्रा में है सर। कौन सा प्लेनेट है? 1 मिनट। मून है। मून है। मून कौन सा पद में है? मून सर एक फर्स्ट पद में, फर्स्ट पद में है ना। फर्स्ट पद में। 1 मिनट। हाँ, थोड़ा हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है आद्रा ये। फर्स्ट पद में। आद्रा आद्रा फर्स्ट पद में। आद्रा फर्स्ट पद में है, ठीक है, आद्रा फर्स्ट पद में। यानी यहाँ पर मैं जहाँ कर्सर घुमा रहा हूँ, तुम्हारा मून जो है इस आद्रा नक्षत्र में है और फर्स्ट पद में है, यहाँ पर है। तो फर्स्ट पद में होने के कारण अगर तुम देखोगे तो फर्स्ट पद नॉर्मली अगर डिसाइड करोगे, प्रेडिक्शन अगर हम करेंगे, तो हम बताएंगे कि मून की दशा चलेगी तो तुम थोड़ा सा धार्मिक हो जाओगे, ये हो जाओगे, धर्म को मानने वाले होंगे। मार्स उसका रूलर होता है फर्स्ट पद का। ऐसे नॉर्मली फर्स्ट पद का मार्स होता है, लेकिन यहाँ पर
कौन होगा? वो मार्स नहीं होगा ना, कुछ और हो सकता है। सॉरी, यहाँ पर हाँ जी। कोई और हो सकता है। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये 4 तो हो गया, ठीक है, मार्स 1 2 3 4, यहाँ तक आ गया चंद्रमा, 5वें में आ जाएगा आपका सूर्य। फिर इस तरह से कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर खत्म हो रहा है 12। फिर यहाँ से मार्स स्टार्ट जी हुआ, मार्स हो गया, ये क्या हो गया? वेनस, मरकुरी, और ये हो गया मून। मरकुरी के बाद आता है मून, उसके बाद सन, ठीक है, उसके बाद फिर मरकुरी, फिर आएगा आपका लिब्रा, ठीक है, 7 नंबर, फिर 8 ठीक है नंबर, सर। फिर 9 नंबर। तो ये 9 नंबर किसका हो गया? जुपिटर। जुपिटर। तो अब तुम्हें देखना पड़ेगा कि जो जुपिटर का भी ये रिजल्ट देगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा कौन सा प्लेनेट बैठा है यहाँ पर आद्रा में? कौन सा प्लेनेट बैठा है पदावन में? मून। सर मून। हाँ, तो मून जो है अब यहाँ पर जुपिटेरियन क्वालिटीज भी लेके आएगा। वीनस और मून दोनों बैठे हैं सर। हाँ, अभी मून को चलते हैं। तो मून आपका आद्रा नक्षत्र में बैठा हुआ है, जिसका मालिक हो गया राहु। और राहु आद्रा नक्षत्र के पदा 1 में बैठा हुआ है। पदा 1 बिलोंग्स टू हुम? पदा 1 बिलोंग्स टू जुपिटर। तो अब जुपिटर का भी हम जी यहाँ सर। पर खेल लाएंगे, तब ये प्रेडिक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जनरली एस्ट्रोलॉजर क्या देखते हैं? अगर नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर होगा वो खाली प्लैनेट्स देख लेगा, तो मैं और थोड़ा सा उससे अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा वो नक्षत्र तक जाएगा, ठीक है, नक्षत्र का और नक्षत्र लॉर्ड तक जाएगा। लेकिन अगर तुमने यहाँ पर पादा 1 का या पादा 2, पादा 3, 4 उसका लॉर्ड तक गए, तुम्हारा प्रिडिक्शन एक्यूरेट हो जाएगा। जी सर। तो ये एक्यूरेसी पूरा उस लेवल तक ये पादा कंसेप्ट है। यहाँ तक अगर तुम ले गए तो तुम कंप्लीट एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे। ठीक है सर। तो ये नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर क्या बोलेगा कि जैसे कि तुम्हारा मून कौन से राशि में है? सर 3 3 नंबर। नंबर। हाँ, 3 नंबर राशि में है, यानी जेमिनाइन में है। मून आपका जेमिनाइन में, लोग वो एरीज साइन में है, ठीक है ना। तो उसी तरह का वो जेमिनाइन थोड़ा सा उस टाइप का है, मतलब मार्केटिंग हो गया आपका, मर्क्यूरी उसका रूलर है ना, कम्युनिकेशन हो गया आपका, थोड़ा सा वो उसके अंदर थोड़ा सा ना वो बोलते हैं क्या, थोड़ा नेगेटिव क्वालिटीज भी होते हैं जेमिनाइन में, ठीक है ना। थोड़ा सा इधर उधर भटक जाता है, ठीक है। तो वो जी। क्वालिटीज चंद्रमा अगर उस लेवल तक हम प्रेडिक्शन करेंगे तो वो हम बता देंगे। लेकिन हम फिर देखेंगे कि वो राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो राहु फिर कहाँ कौन से हाउस को रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके साथ अगर हम यहाँ पर जुपिटर, क्योंकि वो आद्रा में पदा 1 में बैठा हुआ है, तो जुपिटर के क्वालिटीज अगर इसमें ऐड कर देंगे तो पूरा उसका कंप्लीट आपका एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन एक्यूरेट हो जाएगा। तो कैसे उसको करना है मैं अभी इस क्लास में नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा। तो अभी बस आप ये जान लो कि कैलकुलेशन पार्ट, कि अगर आपका कोई भी प्लेनेट सपोज मार्स बैठा हुआ है आपका रोहिणी नक्षत्र में और पदा 2 में, तो वो पदा 2 का लॉर्ड कौन है? जैसे इस केस में हमने जुपिटर का भी एंगल लिया, तो उसी केस में आपको ये पता होना चाहिए कि जो पदा लॉर्ड है ये क्या सिग्निफाई कर रहा है। तो वो फिर प्रेडिक्शन वहां से थोड़ा सा चेंज होके पूरा वो हो जाएगा, एक्यूरेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप नक्षत्र और नक्षत्र लॉर्ड तक भी जाओगे तब भी आपका 80-90% मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक्यूरेसी 95% लेके जाना चाहते हो तो आपको पादास को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, पादा का जो लॉर्ड है उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। जी सर ये सर। हमने जब राशि इनकी कुंडली में देखा है कि भाई मून की जब भी दशा चलेगी तो ये जुपिटर वाले काम भी करेंगे, मतलब जो मतलब रिलीजियस काम भी करेंगे, अभी ऐसा? नहीं, क्योंकि मून की दशा चलेगी तो उनके ऊपर नक्षत्र हमेशा रिजल्ट जो देगा वो नक्षत्र लॉर्ड देगा, याद रखो। नक्षत्र लॉर्ड का जो प्लेसमेंट होगा वो रिजल्ट देगा, ठीक है ना। अब जैसे लेकिन राहु यहाँ पर हाँ, राहु का प्लेसमेंट शो करेगा कि मून की दशा में उसको क्या रिजल्ट मिलेगा। और जो पदा में बैठा हुआ है जुपिटर भी यहाँ पर रोल प्ले करेगा। वो किस तरह का रोल प्ले करेगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल आप ये दिमाग में बैठा लो कि जुपिटर भी यहाँ पर पिक्चर में आएगा मून की दशा में। तो ये फिर 95-96 लेवल परसेंटेज का आपका प्रेडिक्शन हो जाएगा। अगर आप खाली राहु तक जाओगे तो आपका 70-80% मैच करेगा। अगर आप खाली ठीक है। मून जहाँ पर बैठा हुआ है जेमिनाइन में बैठा हुआ है, अगर आप यहीं तक जाओगे तो फिर आपका 40-50% तक आप 50-60% तक आप इफेक्टिवली बोल दोगे। और आप राहु यहाँ पर बैठा हुआ है ये बोल राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 3 नक्षत्र होंगे,
एक साइन में। तो राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, थोड़ा मून राहु, तो आप ऐसे ही बता दो कि राहु के नक्षत्र में बैठा है चंद्रमा, तो ऐसे ही थोड़ा सा मन इसका इधर उधर भटक गया। और वैसे ही जेमिनाइन साइन उस टाइप का है। लेकिन फिर इसके अंदर जुपिटर वाला एंगल आ गया ना, जुपिटर तो शुभ होता है, तो वो थोड़ा कंट्रोल करेगा। तो आपको इस तरह से इसको पिक्चर में लाना पड़ेगा। अगर आप नक्षत्र लॉर्ड तक ही जाओगे तो 70-80 85% एक्यूरेसी आ जाएगी। लेकिन मैं आपको सर जी आप बोलिए सर प्लीज। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप नक्षत्र लॉर्ड तक जाओगे तो आपका प्रिडिक्शन एक्यूरेसी 70-85% तक जाएगा। और इसको और एक्यूरेट करना चाहते हो तो पदस लॉर्ड को इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है सर। ये थोड़ा सा हायर लेवल कंसेप्ट है, हम धीरे धीरे सीखेंगे कैसे पता लॉट करेंगे। और जैसे केपी में क्या होता है ना, केपी में ये जो नक्षत्र लॉर्ड है या फिर जो प्लैनेट नक्षत्र में बैठा हुआ है, जैसे मैंने आपको ये सिखाया पादास है ना, यहाँ से मार्स से स्टार्ट होता है, 2 नंबर हो गया वीनस, 3 नंबर जेमिनाइन, इसका लॉर्ड जो है 4 नंबर मून, इसी टाइप का 5 नंबर ये आ गया आपका सन, इसी टाइप का ना यहाँ से केतु स्टार्ट होता है। बस सब लॉर्ड यहाँ पर अगर केपी यूज करोगे तो ये पादा की जगह सब लॉर्ड होगा, सब लॉर्ड यहाँ से केतु स्टार्ट होगा, ठीक है ना। केतु के बाद फिर इस तरफ से जो जो दशा स्टार्ट होती है ना उस टाइप का होगा, वीनस आएगा, ठीक है, केतु वीनस, उसके बाद उस तरह से वो आगे चलता जाएगा, सन मून मार्स इस टाइप का वो होता है केपी। चलो केपी के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम पादास जो वैदिक सीख रहे हैं तो पादास का जो लॉर्ड होता है आप ये इसको कैलकुलेट करना सीखो। तो आपके लिए होमवर्क ये है कि आप मुझे बताना कि आपके जो प्लैनेट्स बैठे हैं वो कौन से पादा में बैठे हैं, उसका लॉर्ड कौन है, क्योंकि पादा का जो लॉर्ड होगा वो भी आपके प्रिडिक्शन में इम्पैक्ट डालेगा, आपके लाइफ में इम्पैक्ट डालेगा। मैं दोबारा एक चीज आपको बता रहा हूँ कि सपोज आपका ये टॉरस राशि है, टॉरस राशि है, ठीक है, टॉरस राशि में कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा ये तीनों नक्षत्र आते हैं, ठीक है। अब टॉरस राशि में किसी की भी कुंडली ले लो, किसी की भी कुंडली ले लो, रूबी जी आपकी कुंडली ले लो, आपके टॉरस जी टॉरस राशि में कौन सी प्लैनेट बैठा हुआ है, कोई प्लैनेट बैठा है किसी का भी टॉरस राशि में? हाँ जी जी सर। हाँ, सर क्या मेरा है? मरकरी और जुपिटर है टॉरस में। अच्छा चलो मरकुरी को ले लेते हैं। मरकुरी को लेंगे तो मरकुरी या तो कृतिका में होगा, रोहिणी में होगा, या तो फिर मृगशिरा में होगा, क्योंकि टॉरस राशि इन तीनों नक्षत्र को बिलोंग करता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं मरकरी आप, कृतिका में है। हाँ मरकुरी अगर कृतिका में है और पादा उसका क्या है, एक मिनट सर, पदा है सर 3 नंबर पद। हाँ नंबर 3 नंबर पादा, 3 नंबर कृतिका का मालिक क्या हो गया, सूर्य। तो मरकुरी किसकी रिजल्ट देगा, वो सूर्य का रिजल्ट देगा, सूर्य जहां प्लेस्ड होगा, तो मरकुरी दशा चलेगी तो आपको बेसिकली सूर्य का रिजल्ट मिलेगा। सूर्य जो जो हाउस जो जोन से हाउस को में बैठा है उसका नक्षत्र लॉर्ड का प्लेसमेंट, और वो भी जोन जिस हाउस को रूल करता है हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली मान के चलो कि सूर्य का रिजल्ट देगा मरकुरी, और जो पदा लॉर्ड है वो भी इन्फ्लुएंस करेगा, क्योंकि आपका पदा है, तीसरा पदा है ना। जी सर। हाँ तो तीसरा पदा का जो लॉर्ड होगा, तीसरा पदा का लॉर्ड आप खुद बताओ आप कौन होगा, कैलकुलेट करके यहाँ से। तीसरे पदा का सर जुपिटर ही होंगे इसके भी, 12 ही बैठ रहा है अभी। 12 एग्जैक्टली 12 आ रहा है, काउंट कर लो 1 से 12 यहाँ आ रहा है, 12 फॉल कर रहा है, तो 12 को